अगर मर्दों की सफ में छोटी बच्ची खड़ी हो जाती है तो सफ कट जाती है, और अगर औरतों के गोद में दूध पीता बच्चा है उसे लेकर नमाज पढ़ना क्या है दुरुस्त है? जी, बार बार इसमें इसकी तरफ हमने तंबीह की है। अगर यहाँ मर्दों की जो सफ लगती है उसमें छोटी बच्ची को दरमियान में हमने खड़ा कर दिया तो सफ कट जाती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसकी जिन्स अलग है ना, अगरचे वो छोटी है लेकिन जिन्स अलग है ना। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रु सुफूफिन निसाई खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा। अल्लाह के रसूल ने कहा बेहतरीन सफ़ें मर्दों के लिए पहले की सफ़ें, आगे की सफ़ें, और बदतरीन सफ़ें औरतों के लिए आगे की हैं, और बेहतरीन सफ़ें पीछे के लिए औरतों की। तो गोया कि मर्दों की सफ़ अलग है, औरतों की सफ़ अलग है। अब अगर छोटी बच्ची को आपने दरमियान में दाखिल कर दिया तो वहां सफ़ कट जाती है, चाहे वो दूध पीची बच्ची हो, चाहे 2-4 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो। बार बार हमने इस पर तंबीह की है, वो सफ़ कट जाती है। और ये उस वईद में दाखिल है, मन क़तअ सफ़्फ़न क़तअहुल्लाह, जो सफ़ को काटेगा अल्लाह उसको काट देगा। तो ये सफ़ को काटना है, अल्लाह की रहमत से दूरी का यह नतीजा है, अल्लाह की जन्नत से दूरी का यह नतीजा है। लिहाजा छोटी बच्ची को भी मर्दों के सफ़ों के दरमियान में नहीं खड़ा कर सकते, नहीं बिठा सकते हैं। अगर रखना है तो वहां साइड में बिठा दें आप, और अगर बच्ची के साथ ही नमाज पढ़ना है तो आप सामने बिठाएं, सामने बिठा दें, लेकिन सफ़ के दरमियान नहीं बिठा सकते, सफ़ के दरमियान ना बिठा सकते ना खड़ा। इसी तरह औरतों में भी, औरतों की सफ़ लगी है, उसमें छोटा बच्चा, क्योंकि औरतों की जिन्स अलग है, अब उसमें मर्दों की जिन्स अगर दरमियान में सफ में आ गई, अगर से वो बच्चा 5 साल का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, छोटा बच्चा उनकी सफों के दरमियान नहीं खड़ा हो सकता, उनकी भी सफ कट जाती। जिस तरह मर्दों के दरमियान बच्ची अगर खड़ी हो जाती, बैठ जाती, तो हमारी सफ कट जाती, औरतों में अगर छोटा बच्चा खड़ा हो गया, दरमियान में बैठ गया, तो उसकी वजह से सफ कट जाती है। समझ रहे हैं? इसी वजह से हमने कहा सामने बिठा सकते हैं, या तो उसको साइड में बिठाएं जहां सफ नहीं लगती है, वहां सफ, उसके बाद सफ ना लगे तो वो साइड में हो गया, इधर सब मुकम्मल है हमारी। और आगे जो सवाल है, औरतों के गोद में दूध पीता बच्चा उसे लेकर नमाज पढ़ना क्या है? नमाज पढ़ना दुरुस्त है। औरतें अपने बच्चों को नमाज गोद में उठाकर नमाज पढ़ सकती हैं। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को उठाकर नमाज पढ़ा है, वहीं से हम दलील लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे लिए हुज्जत है। लड़का हो तब भी पढ़ सकते हैं। सफ में हमने कहा सफ में खड़ा करना, सफ के दरमियान बिठाना, यह दुरुस्त नहीं है। गोद में लेकर पढ़ना या सफ हम यहां खड़े हैं सामने बिठा दिए अपने, वो भी चलता। सफ के दरमियान हमने कहा, सफ के दरमियान, क्योंकि कदम से कदम लगाना, कंधे से कंधा लगाना जरूरी है। आप बच्ची को बिठा दिया तो सब कट गई कि नहीं कट गई? सब कट जाती है। गोद में लेकर पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, बच्ची को जरूरत के मुताबिक गोद में उठा सकते हैं नमाज के अंदर। समझ रहे हैं? या में गोद में उठाएं, रुकू में जाने से पहले बच्ची को बिठा दें, फिर जब सजदा करके उठे फिर आप उठाना चाहें, रो रही है बच्ची, शरारत कर रही, उठा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अमल साबित है।